गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 2019-20 का जो आपका पेपर आया था उसका हम सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है डीई पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी। आपने प्रूव करना है बीई बाय ईसी इज इक्वल टू बीसी बाय में सीपी और आपको फिगर ये गिवन है। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। आपके पास ट्रायंगल है ए बी पी, यहां पर आपके पास डी है, ये ई है और यहां पर आपके पास सी है और इसको आप मिला दीजिए, ए और सी को मिला दीजिए। ये आपकी फिगर है। आपने प्रूव करना है बीई बाय में ईसी एंड बीसी बाय में सीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है डीई पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट करना है बीई बाय में ईसी इज इक्वल टू बीसी बाय में सीपी। सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी, आपको करना है बीई बाय में ईसी। तो बीई बाय में ईसी तो आपको कौन सी ट्रायंगल से मिल जाएगी? ए बी सी से। तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी में आपके पास क्या पैरेलल है? डीई पैरेलल एसी है, ये हम लिख लेते हैं डीई पैरेलल एसी। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपने इसकी क्या माने साइड्स प्रोपोर्शनल दिखानी है। तो हम क्या करें? बीडी बाय में डीए इज इक्वल टू बीई बाय में ईसी। ठीक है, और ये आप किस वजह से लिख रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यस, अब आप क्या लेंगे? हमें दिखाना है बीसी बाय में सीपी। तो बीसी बाय सीपी आपको कौन सी ट्रायंगल से मिलेगा? ए बी पी से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी। अब यहाँ पर ए बी पी में आपके पास क्या पैरेलल है? डीसी पैरेलल एपी है, तो लिख लेते हैं डीसी पैरेलल एपी। ये आपको गिवन है। ठीक है, और यहां पर अब हम क्या लेंगे? हम लेंगे बीडी बाय में टीए इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर अब हमें कौन सी चाहिए? बीसी। बीसी बाय में सीपी। और ये भी आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की वजह से लिख पा रहे हैं। इसे आप ले लीजिए फर्स्ट, इसे ले लीजिए आप सेकंड और कंपैरिजन कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपका लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, राइट साइड को भी आप इक्वल कर लेंगे। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये आपका 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है टू जंक्शन टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। यहाँ पर टीपी है, सॉरी टी पी एंड टी क्यू, ये दो आपकी टेंजेंट्स है और एक्सटर्नल पॉइंट टी है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। फिगर यहीं से हम देख के बना ले, फिर से नहीं बनाते हैं ना, इसी पे ही हम वर्क कर लेते हैं। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हम सबसे पहले लेते हैं सोल्यूशन में। ध्यान रखेंगे मैं फिगर यही वाली यहीं से उठा करके काम कर रही हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। क्या लिखेंगे? टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। और ये किस वजह से है? लेंथ ऑफ टेंजेंट की वजह से। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? इस वाले थीटा को लेट कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले थीटा ही लेट कर लेते हैं, ये वाला ना पी टी क्यू एंगल थीटा लेट कर लेते हैं। पी
टी क्यू इज इक्वल टू थीटा लेट। ठीक है, ये वाला हमने थीटा लेट कर लिया, और जो ये वाले एंगल हैं ये आपके इक्वल हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। हम लिख लेते हैं एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू पी। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास साइड्स इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, और उसका एक एंगल हमने थीटा ले लिया, दो हमारे पास इक्वल है। आइए करते हैं। तो इन ट्रायंगल टीपी क्यू एंगल पीटी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या दे देंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाला एंगल हमने थीटा लेट कर लिया है, ये दोनों इक्वल है, और हमें प्रूव करने में कौन सा चाहिए? हमें चाहिए पी टी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, मतलब कि कुछ ये वाला हमें चाहिए है ना। तो हम ऊपर वाला एंगल रख लेते हैं, इसकी जगह हम यही वाला एंगल लिख लेते हैं। देखिए हम क्यू की जगह सेम पी एंगल को रख लेते हैं। आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 एंड 2 एंगल टी पी क्यू आपके पास आ जाएगा 90 180 माइनस थीटा सॉरी 180 माइनस थीटा, एंड एंगल टीपी क्यू आपके पास आ जाएगा 180 बाई 2 माइनस थीटा बाई में 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। जो आपके पास ये वाला एंगल आ गया, कौन सा एंगल? टी पी क्यू, ये वाला एंगल जो आपके पास आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब जरा ध्यान से देखना, आपके पास एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। देखिए जरा, अब हम लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये किस वजह से है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से है। हमें एंगल कौन सा चाहिए? ओ पी क्यू चाहिए। अब हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू क्या होगा? यदि हम 90 में से ये एंगल माइनस कर दें, 90 माइनस थीटा बाई 2 को माइनस कर दें, है ना, इस पूरे एंगल में से हम इस एंगल को माइनस कर देंगे, वाला एंगल मिल जाएगा। यस, तो हम लिख रहे हैं ओपी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2। 90 से आपका 90 कैंसिल हो गया, एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर थीटा किसको लेट किया है? थीटा लेट किया हमने पीटी क्यू को। लिख दीजिए, हम लिखेंगे इसके बाद एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर ऐसा करिए 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? पीटी क्यू, एंगल पीटी क्यू। और जरा देखिए, आपने यही प्रूव करना था। यस, हमने प्रूव करना था पीटी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओपी क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इस वाले एंगल को थीटा लेट कर लेना है। ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऊपर वाला एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, टीपी क्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है? ओ पी टी एंगल लेना है जो कि 90 डिग्री का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, और फिर ओपी क्यू क्या है? जब कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास द रोड AC of a TV dish antenna is fixed at the right angle to the wall AB and a rod CD is supporting the disc. If AC is equal to 1.5 meter long, CD 3 meter long, find tangent theta and secant theta plus cosecant theta। तो आइए जरा करते हैं, आपको फिगर यहाँ पर गिवन है।
कि दो एक एंटीना है, टीवी एंटीना है, टीवी डिस्क एंटीना है, जो कि एसी एक रोड है एसी जो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही एक ए बी है रोड, ये दोनों मिल करके इसको सपोर्ट कर रही है। ये कुछ इस तरह से आपको फिगर गिवन है। यहाँ पर थीटा है, ये डी है। तो जो एसी की आपको लेंथ दी हुई है रोड की, फिक्स एट द राइट एंगल टू द वॉल AB and road CD is supporting the disc if AC is 1.5 meter and CD is 3 meter long. Find tangent theta. तो आपको फाइंड क्या क्या करना है? एक तो आपको टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है, सेकंड आपको सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। तो हम एडी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एडी आपका कैसे निकलेगा, एडी आप निकालेंगे बीसी स्क्वायर माइनस में एसी स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1.5 है, ठीक है। और ये रीजन क्या रहे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, ठीक है। आप लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर आपका होता है 9 एंड 1.5 आपका होता है 2.25, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9 में से आप इसे माइनस करते हैं तो 75 एंड 8 6.75 6.75, और आप माइनस करके आपके पास आता है 6.75, पॉइंट हटाएंगे 675 बाय में 100, आप इसको 25 से कट करेंगे, 25 फोर जा, और ये आपके पास 27 आ जाता है। रूट आप इसका सॉल्व करेंगे, ये आपको 2 मिलता है और आपको 3√3 मिलता है। तो ये आपके पास आ गया 3√3 बाय में 2 मीटर, ओके। अब आपने क्या फाइंड आउट करना, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये होगा आपके पास AC, और बेस आपके पास क्या होगा AD। तो आप क्या लिखेंगे 1.5 बाय में 3√3 बाय में 2। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 2 बाय में 3√3, पॉइंट को आप हटा के यहाँ पे 10 लगा दीजिए, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 3 से 3 कट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1/√3। और सेकंड आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट थीटा होता है हाइपो बाय बेस। तो हाइपो आपके पास क्या है CD, और बाय में बेस कितना है आपके पास AD, प्लस में, और कोसेक आपके पास क्या होता है, कोसेक आपके पास होता है हाइपो बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपो आपके पास है CD एंड परपेंडिकुलर आपके पास है AC, ठीक है। आप इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आपके पास है 3, और AD की आपके पास वैल्यू है 3√3 बाय में 2। CD की वैल्यू आपके पास है 3 और AD की वैल्यू आपके पास है 1.5। तो यहां पर आप देखिए जरा, 3 मल्टीप्लाई 2 बाय में 3√3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में ये आपका 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो आपके पास आ गया 2√3 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए √3 को, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो यहां पर ये आपका आंसर आ जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a number x is chosen at random from the numbers these, what is the probability that x square less than equal to 4? तो आइए देखते हैं आपको इस टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स
लिख लेते हैं इनको ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इज इक्वल टू कितने हैं 7। और आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, x² लेस देन इक्वल टू 4। तो आपके पास ये टोटल आउटकम्स कितने आ गए, जो उनसे टोटल आउटकम्स आपके पास 7, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिल जाएगा, 1 का करेंगे लेस देन मिल जाएगा, 0 करेंगे लेस देन मिल जाएगा, 1 का करेंगे वो लेस देन होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जो कि इसके इक्वल होगा, और टोटल काउंट करेंगे तो आपको कितने मिल जाते हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ all possible outcomes of the experiment। तो यहाँ पर आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5 एंड टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 7। तो ये बेटे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आइए बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपके पास फाइंड द मीन, आपने मीन फाइंड आउट करना है, और आप क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमने यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और सम हमने इसका कर लिया है, वो आपके पास 40 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक्सआई फाइंड आउट करते हैं। एक्सआई कैसे फाइंड आउट होता है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 3 + 5 8, 8 × 2 4, ठीक है। जैसे ही आपने एक आपको मिल गया, आप उसका नेक्स्ट डिजिट बिना ऐड किए निकाल सकते हैं। कैसे, 3 और 5 से के बीच में क्या आता है 4, ठीक है। 3 के बाद 4 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया, और 11 के बाद 12 आ गया, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, आपके पास एक्सआई आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमने f और x की मल्टीप्लाई कर दी। 5 4 20, 10 6 60, 10 8 80, 7 10 70 एंड 12 8 96। हम सबको ऐड करते हैं, जिसको आप बोलते हो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 326 हमारे पास आ जाता है। और हम इस क्वेश्चन को बाय डायरेक्ट मेथड मीन, जिसका आपका सिंबल होता है x बार, बाय डायरेक्ट मेथड हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में समीशन ऑफ एफ आई। तो 326 बाय 40 कैंसिल करके आपको मिल जाएगा 8.15। इसी का ही बेटा जी सेकंड पार्ट में आपको मोड को फाइंड आउट करना है। तो मोड के लिए सेम आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, जो कि हमने राइट डाउन कर लिया। अब f1 क्या होती है बेटा, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप f1 बोलते हैं। उससे एक ऊपर आपके पास f0 होता है, नीचे वाला आपके पास f2 होता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट लिमिट को हम L बोलते हैं, और इनके बीच के डिफरेंस को हम H बोलते हैं, ठीक है। मोड का जो फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 × H, ठीक है। टेबल में हमने सभी वैल्यूज को हमने शो कर दिया, हमने वैल्यूज रखी f1 की, f0 की, 2f1 - f0 - f2 × H, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको मिला 224 - 16 × 20, 2 by 8 multiply 20, 2 4 8, 4 5 20, कैंसिल करके आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है, 60 + 5 इज इक्वल टू 65। ये बेटा आपको मोड मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी गिवन है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। आपको सम 20 टर्म्स बताना है, एन आपके पास 20 है, ठीक है। ए आपके पास जो कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए आपके पास 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस
डी आपके पास A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ये n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। S20 आपने फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है। अब आपके पास A है, N है, D है, तो क्लियर है आपके पास कि Sn का हम बड़ा फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। तो Sn का आपके पास बड़ा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S20 20 बाय में 2 2a आपके पास है 1, n आपके पास है 20, d आपके पास है 3। ये आपको कैंसिल करके 10 मिल जाएगा, 2 प्लस 19 एंड 3 10, 2 प्लस 57 आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 59 एंड वी गेट 590। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 590। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4। आपके पास पैरामीटर ऑफ सेक्टर गिवन है। पैरामीटर ऑफ सेक्टर मींस यहाँ पर ये आपके पास O हो गई, रेडियस आपके पास यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर गिवन है, और ये मतलब कि इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है और इसे ऐड करना है, तो आपको इसका पैरामीटर मतलब कि सम ऑफ बाउंड्री आपको गिवन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर आपको गिवन है 16.4 सेंटीमीटर। इसका नाम यहाँ पर A और B लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस आपको रेडियस ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सेक्टर या फिर सर्कल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 5.2 सेंटीमीटर। अब जरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर ये है क्या, ये आपके पास OA प्लस OB प्लस AP की लेंथ है, लेंथ ऑफ AP है ना, इज इक्वल टू 16.4। OA 5.2 है, ये भी आपके पास 5.2 आ गई, और ये आपके पास है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास आ गया 4 एंड 10 प्लस AB इज इक्वल टू 16.4। AB आपके पास आ जाएगा 16.4 माइनस 10.4, AB आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। आपको ये मिल गई AB की वैल्यू, और AB क्या होती है, ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है, जो कि आपके पास है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई r इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 180 आ गया, थीटा बाई 360 टू सॉरी पाई r, यहाँ पर आप लिख दिए पाई r इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमें इतनी चीज मिल गया और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 180 है। अब हमने यहाँ पर इसको कुछ इसमें चेंज कर देना, वो कैसे होगा, आप इसमें से 1/2r को या फिर r/2 को कॉमन ले लीजिए। r/2 को जैसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, थीटा बाई 180, साथ में पाई r आ जाता है। अब r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू 5.2 बाय में 2, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 6, मल्टीप्लाई काट दीजिए 3 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 15.6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा आपका सिलेबस से हट करके क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ सेक्टर दिया है 5.2 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर 16.4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ सेक्टर मींस ये और ये, इन सब का ऐड दिया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से AB की वैल्यू निकाल ली, और ये AB क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, उसे थोड़ा सा काट करके हमने ये वैल्यू निकाली। अब हमने देखा कि हमें तो निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें कुछ
सिमिलैरिटी है तो हम देखते हैं यस है। यदि हम यहाँ से r और 2 को कॉमन ले लें तो ये सेम चीज बन जाती है। तो हमने r/2 और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है 6, इसकी जगह 6 लिख दिया, r की जगह 5.2 कैंसिल करते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा आज हमारी जो 2019 to 20 में जो आपके पास एग्जाम आया था दिल्ली में, उसका हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।